Hello बच्चों, let's read this question. The question says the only type of cell seen in tendon. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे जो टेंडोन जो होते हैं उसमें कौन से टाइप only type of cell seen in the tendon. तो आपका कौन सा सेल टेंडोन में प्रेजेंट होता है? फर्स्ट आ गया मसल फाइबर्स, सेकेंड इसमें है रेटिकुलर सेल्स, थर्ड है कोलेजिनस सेल्स एंड द डी है उसमें फाइब्रोब्लास्ट. तो कौन से सेल है ये हमें देखना है. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की. अब कनेक्टिव टिश्यू एज इट्स नेम इंडिकेटेड कि ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है. आपका जो इसका मेनली काम होता है लिंकिंग. मेनली काम क्या होता है? लिंक करना, कनेक्शन का काम करना. तो इसको हम कहते हैं कि ये लिंकिंग का काम करता है एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज. लिंकिंग का काम करेगा एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स. तो ये आपका क्या करता है? कनेक्शन का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है. तो इसमें यहाँ पे बात हो रही है टेंडोन की. तो अगर टेंडोन की अगर हम बात करते हैं तो टेंडोन आपका एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो आपका जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये डिवाइड होते हैं आपके डिफरेंट इसमें 3 टाइप्स के होते हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होता है. तो ये आपका जो टेंडोन की अगर हम बात करते हैं तो टेंडोन आपका आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू में इसके जो डिफरेंस है वो इसके मैट्रिक्स के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है. अगर आपका जो मैट्रिक्स जो है वो आपका सेमी सॉलिड है, आपका जेली लाइक है उसमें, तो आपका क्या है इसमें, ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा. और अगर आपका क्या है उसमें थोड़ा सा उसमें थिकनेस है उसमें, तो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा. तो टेंडोन की अगर मैं बात करती हूँ तो टेंडोन आपका आ जाएगा टेंडोन इसमें आता है डेंस रेगुलर टिश्यूज के अंदर आता है. डेंस रेगुलर टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है ये. एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं? ये आपका डिफरेंस होता है आपके डिपेंडिंग अपॉन द वाइट कोलेजन फाइबर्स. क्योंकि अगर रेगुलर टिश्यूज के अंदर हम बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. डेंस रेगुलर टिश्यूज में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं. कोलेजन आपकी वाइट फाइबर्स होती हैं. कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगी इसमें. कोलेजन फाइबर्स तो प्रेजेंट होंगी और कैसे होंगी? इन रोज. तो आपकी कोलेजन फाइबर है वो ज्यादा आपके प्रेजेंट होंगी और रोज में प्रेजेंट होंगी बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स. तो अब टेंडोन की अगर बात करते हैं कि टेंडोन का फंक्शन क्या है, तो टेंडोन आपका क्या करता है? ये आपका बोन टू मसल को लिंक करता है. टेंडोन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? कनेक्ट्स. तभी तो ये कनेक्टिव टिश्यूज है, क्योंकि ये कनेक्ट्स करेगा कनेक्ट्स बोन्स विद मसल्स. तो आपका क्या हो गया? ये कनेक्ट करेगा ये मसल्स के साथ, ये इसका कनेक्टिविटी है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं. इसी के साथ इसमें टेंडोन के अंदर पूछा है कि हमारे पास सेल कौन से होते हैं. तो अगर इसके अंदर सेल की बात करें तो इसके अंदर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो ओनली जो टाइप ऑफ सेल जो इसके अंदर होते हैं वो होते हैं फिब्रोब्लास्ट होते हैं. तो यहाँ पे हमने 2 चीजें देखी यहाँ पे कि एक हमने देखा कि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होती हैं, ये व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होती हैं और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं. और साथ में सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया इसके सेल्स का वो तो है इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की. तो बाकी ऑप्शंस के अंदर क्या लिख रखा है इसमें? बाकी ऑप्शन में पहली ऑप्शन दे रखी है मसल फाइबर्स. फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? मसल फाइबर है. मसल फाइबर. अब मसल फाइबर जो होती है ये कंपोज होती है माइक्रोफाइब्रिल से.
फाइब्रिल से ये कंपोज्ड होती है। एंड ये आपके इसके अंदर क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन होती है। जो आपका जो इसमें मसल्स होती हैं, मसल जो मूवमेंट जो करती हैं हमारी, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होती है, मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है। तो ये आपका मसल्स में प्रेजेंट है, ये मसल फाइबर्स हैं हमारी। तो ये जो आपका यहाँ पे हमें पूछा गया था टेंडोन के अंदर, तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। देन हम बात करते हैं अपना रेटिकुलर सेल्स की, जो हमारा बी जो है वो ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि जो रेटिकुलर जो सेल्स होते हैं, रेटिकुलर सेल्स होते हैं, ये आपका क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका ये मेंटेन कर, ये आपका इसमें बहुत सारे रेटिकुलर सेल्स के अंदर एक थिन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होती हैं। तो ये भी आपका क्या है, हमें टेंडोन के सेल्स के अंदर की बात हो रही है, तो रेटिकुलर सेल्स जो है वो खुद ही क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड दे प्रोड्यूस और मेंटेन द थिन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं थिन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, थिन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि टेंडोन के अंदर ये भी रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कोलेजिनस सेल्स की। तो कोलेजिनस सेल्स आपके क्या होते हैं, जहाँ कोलेजन फाइबर्स है, यहाँ पे उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे कोलेजन होगा। तो कोलेजन फाइबर्स एक्चुअल में क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं। कोलेजन्स आपकी क्या है, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स हैं बॉडीज में, एंड ये आपकी प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। और ये आपकी कोलेजन फाइबर्स होती हैं, जो आपके जो कोलेजिनस सेल्स होते हैं जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स हैं। तो यहाँ पे ये आपके क्या करते हैं, ये टेंडोन में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फाइबर्स हैं। ये क्या है, आपके कोलेजिनस सेल्स आप में जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टेंडोन के अंदर जो आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स आपके कौन से होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे। तो यहाँ पे हम अपना करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो हमारी आ जाएगी डी। टेंडोन की अगर बात करें तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।